ये कहानी एक गरीब किसान रमेश की है, जो अपने जीवन में गरीबी और संघर्षों का सामना करता है। रमेश और उसकी पत्नी सरला अपनी छोटी बेटी पिंकी के साथ गांव में एक साधारण जीवन जी रहे थे, जहां रोजी रोटी के लिए रमेश एक सेठ के खेतों में मजदूरी करता है। उसका सेठ बहुत ही निर्दयी था। वो मजदूरों से ज्यादा काम कराता और कम पैसे देता था। दुर्गा पूजा का समय नजदीक था और हर कोई उत्सव की तैयारियों में जुटा हुआ था। मगर रमेश की चिंता ये थी कि वह अपनी बेटी के लिए न नए कपड़े ला सकता है और न ही नए खिलौने। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। काम खत्म करके रमेश घर के लिए निकल जाता है। रमेश अपनी पत्नी सरला से कहता है, सरला, इस बार भी दुर्गा पूजा आ गई, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ना पिंकी और तुम्हारे लिए नए कपड़े और ना ही कोई खिलौने। मुझे शर्म आती है अपनी हालत पर। ये हालात हमारे हाथ में नहीं हैं। भगवान ने शायद हमारी परीक्षा लेनी तय की है। हम अपनी बेटी से क्या कहें। पिंकी दूर से अपने माता पिता की बातचीत सुन रही होती है। उसके चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ मायूसी भी साफ दिख रही थी। वह धीरे धीरे अपनी माँ के पास आ जाती है। माँ, क्या इस बार भी मुझे दुर्गा पूजा पर नई गुड़िया नहीं मिलेगी? सब बच्चे नई नई गुड़िया खरीदेंगे। बेटी, इस बार नहीं, लेकिन अगली बार जरूर लाएंगे। हमारी माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि वो हमें जल्द ही कोई रास्ता दिखाएं। ये सुनकर रमेश का दिल टूट जाता है। वह पिंकी की मासूमियत को देखकर अपनी लाचारी पर खुद को कोसता है। हे माँ दुर्गा, मेरी बेटी को इतना भी नसीब नहीं कि एक छोटी सी गुड़िया दे सको। आपने हमें क्यों इतना बेबस बना दिया? अगली सुबह रमेश फिर से खेत में काम करने जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि आज सेठ जी से कुछ पैसे उधार लूंगा और पिंकी के लिए नए कपड़े और खिलौने ले दूंगा। रमेश खेत में काम करता है और सेठ के आने का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद सेठ अपनी खेत पे आता है और रमेश उनके पास जाकर कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। त्योहार जो है, इसलिए मुझे अपनी बेटी के लिए नए कपड़े और खिलौने लेने थे। आप मेरी मजदूरी से काट लीजिए। तभी सेठ गुस्से में, देखो रमेश, तुम एक गरीब हो और गरीबों की कोई त्योहार या पूजा नहीं होती। बेहतर यही होगा कि तुम अपना काम ठीक से करो। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। रमेश उदास हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और अपना काम करने लग जाता है। शाम हो जाती है। गांव में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। गांव के बच्चे नए कपड़े पहनकर इधर उधर दौड़ रहे थे।
लोग पूजा की तैयारियों में जुटे हुए थे। रमेश ये सब दूर से देख रहा था और घर वापस आ जाता है। रमेश की झोपड़ी के बाहर उदासी का माहौल था। पूरे गांव में कितनी खुशियां हैं और हमारे घर में सिर्फ मायूसी। क्या हम कभी इस गरीबी से बाहर आ पाएंगे सरला? सरला चुप रहकर रमेश की ओर देखती है और कहती है, क्या हम पिंकी को पंडाल लेकर जाएंगे? वह तो माँ दुर्गा के दर्शन करना चाहती है। हम पंडाल में जाएंगे, लेकिन बिना नए कपड़ों के। सब लोग हमें देखेंगे, हम क्या कहेंगे? तभी पिंकी कहती है, बाबा, मुझे कपड़ों की चिंता नहीं है। मैं तो बस माँ दुर्गा के दर्शन करना चाहती हूँ। रमेश और सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे पिंकी के इस मासूम जवाब पर गर्व महसूस करते हैं और उसे लेकर पंडाल की ओर चल पड़ते हैं। पंडाल में काफी भीड़ थी। पूजा की आरती शुरू हो चुकी थी। हर कोई माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर आशीर्वाद मांग रहा था। तभी एक अमीर परिवार का बच्चा भीड़ के वजह से अपने माता पिता से बिछड़ जाता है और वह रोड की तरफ आ पहुंचता है। रमेश बिना सोचे समझे दौड़कर बच्चे के पास जाता है और बच्चे को गाड़ी के सामने आने से पहले उसे बचा लेता है। अरे बेटा, संभल कर, कहीं चोट तो नहीं लगी? भी बच्चे के माता पिता पास आ जाते हैं। वे रमेश की मदद देखकर उसकी तारीफ करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप समय पर नहीं आते तो हमारे बेटे के साथ पता नहीं क्या हो जाता। साहब, ये तो इंसानियत का फर्ज है, इसलिए मैंने किया। अमीर व्यक्ति की पत्नी रमेश की बेटी पिंकी की ओर देखती है, जो कि पुराने फटे कपड़े पहने हुई थी। उसे पिंकी पे दया आ जाती है और कहती है, क्या ये आपकी बेटी है? यह मेरी बेटी पिंकी है। आज दुर्गा पूजा है, क्या हम इसे कुछ दे सकते हैं? रमेश हिचकिचाता है, लेकिन अमीर व्यक्ति जिद करता है। थोड़ी देर बाद वे पिंकी के लिए नए कपड़े और खिलौने लाते हैं। पिंकी की आंखों में खुशी की चमक लौट आती है। बाबा देखो, मुझे नई गुड़िया मिल गई। माँ दुर्गा ने मेरी प्रार्थना सुन ली। माँ दुर्गा ने हमारी सुन ली बेटी, यह पूजा हमारे लिए खास बन गई है। तीनों बहुत खुश थे। रमेश का परिवार खुशी खुशी घर लौटता है। अब उनके चेहरे पर खुशी और संतोष थी।